अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल्स। इससे पहले हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को देखा था। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। अब बच्चों ये प्रॉपर लिक्विड नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल्स का मतलब ये होता है कि वो स्टेट जहां पे जो हमारी मैटर है ना तो वो प्रॉपर सॉलिड हो और ना ही वो प्रॉपर लिक्विड हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आइस को जो है वो मेल्ट करना शुरू करते हो, तो आइस जो है वो मेल्ट होने से पहले वो एक सॉलिड फॉर्म में है ना, मतलब आइस जो है वो सारी की सारी एकदम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो दरमियान में वो जगह भी आएगी जहां पे कुछ जो है वो उसमें आइस होगी और कुछ उसमें जो है वो लिक्विड होगा। तो वो स्टेट जहां पे मैटर ना तो प्रॉपर लिक्विड हो और ना ही प्रॉपर सॉलिड हो, उस स्टेट को हम बोलते हैं वो है बच्चों लिक्विड क्रिस्टल्स। और इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। We know that the distinction between the liquids and the solid is clear cut. अगर आप सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस बताओ ना तो वो क्लियर कट होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल जो है वो ऐसे सॉलिड अरेंज नहीं होते। सॉलिड में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। तो इन दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंस है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं बता सकते। मोर ओवर, द फेज ट्रांजिशन मीन वो फेज जहां पे इन बिटवीन से कोई चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये फेज जो ट्रांजिशन किया है ये उसको बोलते हैं जहां पे मटेरियल जो है वो इन बिटवीन हो, ना तो वो प्रॉपर सॉलिड होगा और ना ही वो प्रॉपर लिक्विड होगा। So moreover, the phase transition between them is always sharply defined. However, a certain temperature, many substances exist in a phase that is neither fully liquid or nor fully solid. तो वो स्टेट जहां पे जो है वो सब्सटेंस ना तो प्रॉपरली सॉलिड हो और ना ही प्रॉपरली लिक्विड हो, ठीक है, तो तब हम उस सब्सटेंस को बोलेंगे वो है लिक्विड क्रिस्टल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो लिक्विड क्रिस्टल की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। द मॉलिक्यूल इन दीज सब्सटेंसेस कैन मूव अराउंड एज इन अ विस्कस लिक्विड। विस्कस का मतलब होता है कि लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा है, यानी लिक्विड में अभी सॉलिड पड़ा हुआ है। द मॉलिक्यूल्स इन विच दीज सब्सटेंसेस कैन मूव अराउंड, ठीक है, एज इन अ विस्कस लिक्विड बट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। लिक्विड की तरह मॉलिक्यूल जो है वो भी मूव नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज उसमें अभी भी सॉलिड करेक्टर अभी है। तो यहां पे उसने क्या लिखा है? बट दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन एज इन अ सॉलिड, ठीक है। तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। इक्वेशन की फॉर्म में भी उसने कहा हुआ है, ये वाली हमारी जो है यहाँ पे है सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे है सब्सटेंस क्लियर लिक्विड, बट जो दरमियान में है वो है लिक्विड क्रिस्टल, जिसको हम बोलते हैं क्लाउडी लिक्विड, ठीक है। यानी लिक्विड में स्टिल जो है वो सॉलिड होगा। क्लियर है? तो इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल हैव अ रिजिड रॉड लाइक शेप। रिजिड होते हैं और रॉड यानी रॉड की शेप के होते हैं, डंडा नहीं जैसे होता वैसे शेप के होते हैं। विद द लेंथ ऑफ 4 to 8 टाइम ग्रेटर देन देयर डायमीटर। क्लियर? तो अगर आप उसको लेंथ में देखो ना, इलोंगेट करो, तो लेंथ में वो जो है उसने कहा है कि 4 से 8 गुना जो है वो अपने डायमीटर से ज्यादा बड़े आपको दिखाई दे रहे होते हैं। क्लियर? तो क्या है यहाँ पे? लिक्विड क्रिस्टल्स में द मॉलिक्यूल हैव अ रिजिड and rod like shape with the length 4 to 8 times greater than their diameter. क्लियर हो गया? When packed together, जब हम इनको पैक करते हैं, जब हम इनको इकट्ठा करते हैं, molecule tend to orient with their long axis roughly parallel, ठीक है। तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो अपने लॉन्ग एक्सिस में जो है वो पाइल अप होंगे, इकट्ठे होंगे, पैक्ड होंगे, यानी पैरेलल पैक्ड होंगे। जैसे आप लकड़ियों को बांधते हो ना पैरेलल, एक के ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर उसके ऊपर ऐसे। जैसे देखो उसने लिखा है लाइक लॉग्स इन अ स्टैक ऑफ द फायरवुड। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन माइग्रेट थ्रू द फ्लूइड। So the individual molecules can migrate through the fluid. They can spin around their long axis. हमने कहा ना कि वो long axis की फॉर्म में होते हैं, तो वो अपने ही long axis में क्या करेंगे बच्चे? स्पिनिंग मोशन शो करेंगे, बट दे कैन नॉट रोटेट एंड ओवर एंड, ठीक है। साइकिल है, साइकिल का पहिया है, तो वो एक पॉइंट है ना उसका फिक्स, उसी के इर्द गिर्द जो है वो स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि दे कैन स्पिन अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस, अपने लॉन्ग एक्सिस के गिर्द वो स्पिन करेंगे, लेकिन वो रोटेट नहीं करेंगे एंड टू एंड। इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल्स में। सबसे पहले है हैव अ पैरेलल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। हमने अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा था कि ये लॉन्ग एक्सिस में पैरेलल जो है वो अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? सेकंड क्या है? आर इलोंगेटेड रॉड लाइक एंड लीनियर। तो ये भी पहले हमने पढ़ा है अभी कि रॉड लाइक शेप होती हैं, और रॉड लाइक शेप में लेंथ इनकी जो है वो 4 to 8 टाइम जो है वो ज्यादा होती है विद द डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये इलोंगेटेड होते हैं, रॉड लाइक एंड लीनियर। रॉड लाइक होते हैं, लीनियर शेप में इलोंगेट होते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है? फ्लो लाइक अ लिक्विड। तो ये लिक्विड की तरह ही फ्लो करते हैं, नॉट एग्जैक्टली लिक्विड बट लिक्विड की तरह फ्लो करेंगे, ठीक है। डेंस लिक्विड होगा ना ये। नेक्स्ट है
शो विस्कोसिटी लाइक लिक्विड, तो इसकी जो विस्कोसिटी है, जो कसाफत है, वो भी लिक्विड की तरह की ही शो करेंगे। शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है, ऑप्टिकल्स प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टल्स की तरह की ही शो करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, फिक्स ज्योमेट्री होती है, तो ये उन्होंने ये कहा है कि इनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे लाइक क्रिस्टल्स आर समवट रिजिड, तो कहीं कहीं पे हम इसको कह सकते हैं कि ये रिजिड होते हैं। बोला ना कि वो क्लाउडी लिक्विड है, तो इसे हम कह सकते हैं कि समवट दे आर रिजिड। क्लियर। नेक्स्ट है आर ऑलवेज एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये डायरेक्शनल होगी इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, यूज ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स इन आवर डेली लाइफ। अब हम लिक्विड क्रिस्टल्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला देखो, द मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स इज इन अ इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस। अब ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डिवाइसेस दैट मॉड्यूलेट लाइट इन अ डिजायर्ड वे। ठीक है, जो लाइट को मॉड्यूलेट करते हैं अपने डिजायर्ड वे में। लिक्विड क्रिस्टल्स आर मेनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में बहुत इसके इस्तेमालात हैं। सबसे पहले देखते हैं इन डायग्नोस्टिक्स, यानी तशखीस करना, बीमारी वगैरह की तशखीस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल्स डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस द ट्यूमर एंड इन्फेक्शन इन अ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर और इन्फेक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, तशखीस के लिए हम इसको यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफन फिजिकल प्रॉब्लम्स सच एज ट्यूमर have a different temperature than the surrounding tissues, कि जिस जगह पे बच्चों ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर का मतलब क्या होता है कि गुच्छा बन जाना, ठीक है, सेल्स का। तो जिस जगह पे ट्यूमर होता है ना, उसका टेम्परेचर नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल जो सराउंडेड टिश्यूज है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसने क्या कहा है, दिस इज बिकॉज ऑफन फिजिकल प्रॉब्लम such as tumor have a different temperature than the surrounding tissues when cholesterol liquid crystals are applied in the breast। ठीक है, जब उस लिक्विड क्रिस्टल्स को ब्रेस्ट पे अप्लाई किया जाता है, अ ट्यूमर इज लोकेटेड बिकॉज ऑफ बीइंग वार्मर देन द अदर पार्ट। जब हम इस लिक्विड क्रिस्टल्स को स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जगह जो है वो वार्म हो जाएगी बाकी बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन है ये कि इस जगह पे जो है वो ट्यूमर है। So this technique is successfully applied to diagnose the breast cancer in the early stage। तो अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर सेंसर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड अ फॉल्टी कनेक्शन। ठीक है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ये क्या करते हैं, सर्किट बोर्ड के अंदर जो फॉल्टी कनेक्शंस है ना, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं बाय डिटेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स हायर टेम्परेचर। कैसे? हाई टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उस सर्किट बोर्ड के अंदर जो फॉल्ट है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। एज अ टेम्परेचर सेंसर दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले यानी एलसीडीज। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी इन अ लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले एलसीडी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी इज लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले, मतलब ज्यादातर इसका जो है वो आम इस्तेमाल जो है ना, बेसिक सबसे आम इस्तेमाल जो है वो एलसीडी में इसको इस्तेमाल करते हैं। एलसीडी आर यूज्ड इन अ स्क्रीन ऑफ टीवी, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स। ठीक है, तो एलसीडी जो है वो इनकी स्क्रीन में इस्तेमाल की जाती है। तो ये था बच्चों आज का इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।